रूस और सऊदी अरब अब भारत और चीन को लेकर आपस में भिड़ गए हैं, क्योंकि ऑयल मार्केट में रूस की एंट्री से सऊदी अरब की बादशाहत खतरे में जो पड़ गई है। और अपनी बादशाहत बचाने के लिए सऊदी अरब अब अपने घमंड को छोड़कर तेल की कीमतें कम करने को भी तैयार हो चुका है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी और क्यों सऊदी अरब को रूस से कड़ी टक्कर मिल रही है, और भारत और चीन कैसे इस कहानी के जय और वीरू बन गए हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सन 1930 वो साल जब सऊदी अरब में तेल की खोज हुई। उसके बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट में वो एक शहंशाह की तरह राज कर रहा है। पूरे ऑयल मार्केट पर उसकी हुकूमत कायम है। ऑयल की कीमत बढ़ानी हो या घटानी हो, ऑयल प्रोडक्शन से लेकर ऑयल से जुड़े हर मुद्दे पर सऊदी अरब के ही फैसले चलते थे। लेकिन अब सऊदी अरब का ये सिंहासन डोल गया है, क्योंकि अब ऑयल मार्केट में एक नए खिलाड़ी ने एंट्री की है, और ये खिलाड़ी है रूस। जी हाँ, यूक्रेन से जंग की शुरुआत के बाद से ही रूस ने एशिया के दो बड़े देशों भारत और चीन को कम दामों में ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। साथ ही यूरोपियन देशों ने रूस से तेल खरीदने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से रूस की आर्थिक हालत खराब होने लगी। ऐसे में नए मार्केट की तलाश में उसकी नज़र तेल के दो सबसे बड़े उपभोक्ता देशों पर पड़ी। ये दोनों एशियाई देश हैं, भारत और चीन। और रूस ने इन दोनों देशों को अरब देशों से कम दामों पर तेल सप्लाई करने का वादा किया, जिसके बाद दोनों ही देश बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदने लगे। खासतौर से भारत का तेल इंपोर्ट, तो भारत अब अपनी कुल जरूरत का करीब 20% तेल रूस से खरीद रहा है, और जाहिर सी बात है कि इससे सऊदी अरब के माथे पर लकीरें खिंचनी शुरू हो गई हैं। ऑयल मार्केट के ऊपर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट पॉल सॉके ने चेतावनी दी है कि ऑयल मार्केट में रूस के बढ़ते दबदबे की वजह से सऊदी अरब के प्रभुत्व पर खतरा मंडराने लगा है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने शॉर्ट सेलर्स को कम कीमत पर तेल बेचने पर आर्थिक दंड देने की धमकी दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर उनकी इस धमकी के बाद भी कोई देश कम कीमत पर तेल बेचता है तो वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। पॉल सांसे का कहना है कि सऊदी अरब को अपना फोकस बड़े कंपटीटर रूस पर रखना चाहिए, ना कि शॉर्ट सेलर्स पर। हालांकि सऊदी अरब के तेल के डिमांड में कमी आने का एक कारण ये शॉर्ट सेलर्स भी है, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। वहीं रूस की घुसपैठ का मतलब है पूरे ऑयल मार्केट पर सऊदी अरब की पकड़ कमजोर होना। पॉल सांके ने कहा कि रूसी रणनीति है कि अपने तेल के एक्सपोर्ट को यूरोप से हटाकर अब एशिया की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि अब यूरोपियन देश रूस के तेल को खरीदने से बच रहे हैं, और एशिया में अभी तक ऑयल मार्केट में सऊदी अरब का ही दबदबा चलता था। इस तरह ये दोनों देश एशियाई देशों को लेकर आमने सामने आ चुके हैं, जबकि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच तेल की कीमतों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इससे पहले सऊदी अरब और रूस दोनों ही मिलकर तेल के उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी को लेकर फैसला करते थे। एशिया के मार्केट में रूस का कद किस स्पीड से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध के पहले तक भारत केवल 2% रूसी तेल खरीदता था, लेकिन ये अब बढ़कर कुल जरूरत का 20% हो गया है। भारत ने रूसी सीबॉर्न तेल खरीदने के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं चीन भी हर दिन करीब 8 लाख बैरल तेल पाइपलाइन के जरिए रूस से खरीद रहा है। रॉयटर्स कैलकुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में रूस ने जितना भी तेल एक्सपोर्ट किया है उसका 70% से ज्यादा भारत ने और 20% चीन के पास गया है। यानी कि अपने कुल एक्सपोर्ट का 90% तेल रूस केवल भारत और चीन को बेच रहा है, और अब रूस चीन को और भी ज्यादा तेल बेचने पर विचार कर रहा है। हाल ही में रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि आने वाले दिनों में रूस चीन की ऊर्जा जरूरतों का 40% आपूर्ति कर सकता है। और अभी कुछ समय पहले ही रूस ने एक और एशियाई देश पाकिस्तान से भी डील फाइनल की है, और अब रूस पाकिस्तान को भी सस्ते दामों में तेल की सप्लाई करेगा। इस तरह से रूस अपने पूरे ऑयल एक्सपोर्ट को केवल भारत और चीन और पाकिस्तान के माध्यम से ही पूरा कर लेगा, और अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध बेमानी हो जाएंगे, क्योंकि रूस का एक्सपोर्ट तो कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। भले उसका मुनाफा कम हुआ हो, लेकिन उसे घाटा भी नहीं हो रहा। जिस तरह से उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है उसे मुनाफा भी हो रहा होगा, वरना कोई देश इस तरह से घाटे का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन अब रूस के लिए फायदे का ये सौदा सऊदी अरब के गले की फांस बन रहा है, क्योंकि अब उसके पास तेल के दाम कम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। क्योंकि अगर वो ऑयल मार्केट में जमे रहना चाहता है तो उसे रूस को दामों के मामले में टक्कर देनी होगी। इसके लिए सऊदी अरब को पूरी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि रूस कोई शॉर्ट सेलर तो है नहीं जो कि सऊदी अरब की धमकियों से डर जाएगा। इसलिए सऊदी अरब को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि रूस से मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए अब सऊदी अरब को भारत और चीन को खुश करने के लिए तेल के दाम कम करने पड़ेंगे। लेकिन भारत के साथ तो सऊदी अरब अपने संबंध पहले ही खराब कर चुका है।
वो भी G20 मीटिंग का बहिष्कार करके। बहिष्कार नहीं सही, लेकिन अपनी अनुपस्थिति दर्ज करके। शायद उस समय सऊदी अरब भूल गया था कि भारत के साथ संबंध खराब करना उसे महंगा पड़ सकता है, और जब उसे ये बात समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके लिए भारत को अपना तेल खरीदने के लिए मनाना इतना आसान नहीं होगा। सऊदी अरब को अब दिन में तारे नजर आ रहे होंगे, इसीलिए वो बौखला रहा है और तेल के दाम कम करने की योजना बना रहा है। लेकिन अब उसे ये ध्यान रखना होगा कि रूस अपने देश के तेल एक्सपोर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है जो हर तरह से सऊदी अरब से पावरफुल है। ऐसे में रूस से मुकाबला करने से बेहतर है कि सऊदी अरब कोई बीच का रास्ता निकाल ले, जिससे रूस भी नाराज ना हो और उसका काम भी चलता रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेल के इस खेल में आगे क्या होता है, लेकिन ये तो तय है कि रूस दाम कम करे या सऊदी अरब, उसका फायदा तो भारत को मिलने ही वाला है। इसलिए भारत भी इस पूरे समीकरण पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, सऊदी अरब इस मसले का क्या हल निकाल सकता है और उसका भारत के साथ उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात, तेल के बेस पे चलने वाली एक बहुत बड़ी इकोनॉमी सऊदी अरब का, उसके पास कितना तेल का रिजर्व है। हमें नहीं लगता कि सऊदी अरब के पास जितने तेल के रिजर्व हैं उतने ही रूस के पास होंगे, और कुल मिलाकर रूस नीचे बैठेगा और सऊदी अरब ऊपर उठेगा। अभी देखने वाली बात यह है कि कब तक ये वेस्टर्न कंट्रीज भी प्रतिबंध लगाकर रख पाएंगी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर, क्योंकि जैसा हम सब देख रहे हैं, कल के ही वीडियो में हमने बताया था किस प्रकार से जर्मनी ने जब से रशिया का तेल खरीदना बंद किया, उस समय से उसके यहाँ में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई। उसको दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ा जो कि महंगा पड़ा। इवेंचुअली उसके यहाँ पर इन्फ्लेशन चल रही है। तो इन्फ्लेशन पूरे यूरोपियन यूनियन को अपनी आगोश में कैद करने वाली है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये कि रशिया को सप्लाई चेन से हटा दिया गया है। तो ये जो स्थिति बनी है प्रतिबंध वाली, कब तक बनी रहेगी? सबसे बड़ी बात ये, जिस दिन ये प्रतिबंध खुलेगा और वापस से रशिया यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करना शुरू करेगा, तब क्या उसके पास इतना तेल बचेगा कि वो भारत और चीन को सप्लाई कर सके? और उस वक्त क्या सऊदी अरब वापस से नहीं पहुंच जाएगा भारत और चीन को सप्लाई करने के लिए? ये एक बड़ी चीज है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी की स्थिति में तो सिचुएशन एकदम बिल्कुल क्वाड्रपल 4 पॉइंट पर जमी हुई है, जिसमें सऊदी अरब भी है, रूस भी है, भारत भी है, चीन भी है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पूरे पेट्रो डील के अंदर में अमेरिका गायब है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी लेटेस्ट होता है हम उसके अपडेट्स आप तक तुरंत लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।